नमो हरिहंस नमो हरिहं नमास्मे साराय समृद्धि चपास्ते चित स्वभावाय भावाय वंदित सर्व सिद्धे धाम चरमो ओ क्षमो श्री पावन सत्य पर परिणति हेतु मोहना व्याप्ति कलमासुता मन परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र भगवत संसार व्याख्यान यहाँ पर 47 शक्तियों में 14 नंबर की जो शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति इस स्वाध्याय में चल रही है। इसको आचार्य देव ने जो परिभाषित किया है परात्म निमित्तिक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। इसका अर्थ यह है पर और स्व 15वें नंबर की यह शक्ति, मैंने 14 नंबर की बोला था, शायद गलत बोल दिया था, 15 नंबर की। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामगत शक्ति है। देखो, पहली बात तो यह है कि एक परिणम्य परिणामगत शक्ति जितने जीव राशि है सभी की बात है ना, लेकिन इसका जो कथन हमको समझना है, इस शक्ति को, इस शक्ति के स्वरूप को समझना है तो अपनी अपेक्षा से समझना है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं। दूसरे की बात तो आएगी क्योंकि मेरी अपेक्षा से दूसरे भी है ना, लेकिन दूसरों में मेरी नास्ती है, दूसरों के स्वरूप से मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा जीवत्व उनमें नहीं है, उनका जीवत्व मुझ में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो वे अजीब है, उनका मुझ में नास्तित्व है ना। लेकिन समझना शक्ति को अपने लक्ष्य से है। तो मेरा जो आत्मा, मेरा जो द्रव्य है, ये द्रव्य क्या लिखा है यहाँ पे देखो, पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने का और ग्रहण कराने का स्वभाव। ग्रहण करने का अपना अपना जो ज्ञेयपना है ना, वो ज्ञेयपना अपने ज्ञान का विषय बने, ठीक है। तो इस जीव ने अपने ज्ञान को अपने द्रव्य से, अपने गुण से, अपने पर्याय से ज्ञानाकार रूप परिणमाया। इस जीव ने ज्ञानाकार रूप परिणमाया और ये स्वयं उसमें ज्ञेय बना। देखो, जो ज्ञेय स्वभाव है ना, तो वो द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है, तीनों जानने में आते हैं। ऐसे ही आप जो स्वयं इसका द्रव्य का ज्ञेयपना, गुण का ज्ञेयपना, पर्याय का ज्ञेयपना, ये दूसरों के ज्ञान में निमित्त बना और उसको ज्ञानाकार रूप को परिणमा। तब इस पर ये व्यवहार से आरोप आया
कि इसने उसके ज्ञानाकार को परिणमाया, वो ज्ञानाकार हुआ। ठीक है, तो इसने अपने को भी ग्रहण किया और उसको भी ग्रहण किया, स्वयं को भी ज्ञानाकार परिणमाया और उसको भी ज्ञानाकार परिणमाया। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। ये शक्ति तो है ना इसमें, कि इसके निमित्त स्वपर निमित्त निमित्त शब्द आया इसमें। देखो अभी तक जितनी शक्तियां आई हैं उसमें कोई निमित्त शब्द नहीं आया, स्वपर निमित्त। ऐसा स्वजीव और परजीव, इनका ऐसा निमित्त निमित्तिक भाव है। देखो क्या है कि वस्तु में, कोई वस्तु हो, ऐसा भी एक स्वभाव है कि वो पर का निमित्त बने। क्या कहा है जी? क्योंकि वो उसका ज्ञान ज्ञानाकार रूप परिणमा है, ज्ञान परिणमा है ना, उसका स्वभाव है, तो वहां निमित्त है ना। ये लिखा है ना यहाँ पर भाई, निमित्त कुछ करता नहीं है, उनके ज्ञान को पकड़ के उसने परिणमाया नहीं है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है, ग्रहण ग्राहण। क्या कहा, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। देखो अगर ये वस्तु का ऐसा स्वभाव नहीं होता तो वे हमारे ज्ञान के निमित्त कैसे बनते? ज्ञान हमारा अपने उपादान से परिणमन करता है, ठीक है, लेकिन उसमें वे निमित्त होते हैं ना स्व स्व काल में, तो वे निमित्त बने, तो निमित्त बनने का भी तो स्वभाव है। अगर वो निमित्त बनने का स्वभाव नहीं होगा तो निमित्त बनेगा कैसे? नहीं आया ध्यान में? अरे अपना ही द्रव्य, अपना गुण, अपनी पर्याय के परिणमन में ये द्रव्य, ये जो गे है, इसमें गेपना है, तो ये गेपना इसका निमित्त बना कि नहीं बना? इसको स्वद्रव्य ही निमित्त बनाना, अपने ज्ञान के ज्ञानाकार रूप परिणमन करने में, ज्ञाकार रूप परिणमन करने में ये स्वद्रव्य निमित्त बना करी। अगर उसमें ऐसा स्वभाव नहीं होता तो वो निमित्त कैसे, वो जानने में कैसे आता भाई? क्योंकि ये वस्तुगत स्वभाव है ये, कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें निमित्त अवश्य होता है। अपने लिए उपादान है, दूसरे हाँ जी, हाँ जी, अपने लिए अपना कार्य अपने उपादान से हुआ तो दूसरा उसमें, ठीक है, इतने ही नहीं, अपने ही जो गुणों का परिणमन है, तो उन गुणों के परिणमन में ज्ञान गुण का परिणमन, दर्शन गुण का परिणमन, सुख गुण का परिणमन, ठीक है, तो वो भी ज्ञेय बन रहे हैं ना ज्ञान में, ज्ञान उनके आकार रूप हो रहा है ना, तो वे भी निमित्त बन रहे हैं ना। और जैसे सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है, तो सम्यक दर्शन निमित्त हुआ ना, सम्यक दर्शन के निमित्त से ज्ञान सम्यक हुआ, लेकिन काल एक ही है, दोनों का अलग अलग काल नहीं है। निमित्त कहते ही उसे है जिस जो स्वकाल में उसी समय हो, एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि ये मैं निमित्त को पकड़ के ले आऊं और फिर मैं साहब ये काम करूंगा। ये पहले निमित्त होए फिर ये कार्य होए, ऐसा नहीं है। क्या क्या कहा, बोलो। हैं जी? नहीं, निमित्त किस चीज का नाम है जिसको इकट्ठा करोगे? बोलो। हाँ जी, 745। हाँ जी, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब की है।
हाँ हाँ, क्या कहा, समझ में आया कि नहीं है, क्या कहा? ऐसा नहीं है, निमित्त निमित्त किस वस्तु का नाम रखे रहे? वे रखे रहेंगे और रोटी नहीं बनेगी। रोटी बनेगी उस काल में भी निमित्त है, रोटी के काल में जो जो हो वो वैसा वैसा, क्योंकि रोटी जो बनती है उसमें आटे की कितनी पर्याय बदलती हैं, तो उसमें एक एक पर्याय में एक एक निमित्त तो है ना। नहीं आया ख्याल में? वो आटे की लोई बनी, अब लोई बनी, अब उसको गोल करने में कौन निमित्त है? तवा निमित्त है, गैस निमित्त है, कौन निमित्त है? हाँ, वो स्वयं भी, या मान लो बेला चक्र में इन्होंने कहा हमने ये घंटा कर लिया, तो वे उसी समय निमित्त हैं जब वो रोटी गोल बन रही है। हाँ, ए बात है, ये रखिए सब निमित्त। इसका मतलब किसी वस्तु का नाम निमित्त नहीं है। जिस काल में जो कार्य हुए, उस कार्य विवक्षित कार्य के काल में जो भी बाहरी कारण हुए, उसका नाम निमित्त है, बस उसको निमित्त कहा जाता है। आया कि नहीं आया? हाँ, एक निमित्त का मतलब मात्र कारण, बाहरी कारण, बहिरंग कारण, उसको बहिरंग कारण कहते हैं। तो कारण कौन है? किसको कारण कहोगे? निमित्त माने अर्थ ये है भैया, ये बिल्कुल सब लोग जो है समझ लो, पांडे जी, निमित्त माने बहिरंग कारण, निमित्त माने बहिरंग कारण। अब जब वो कार्य होने की योग्यता हो तो वो निमित्त स्वयं उपस्थित होता है। जैसा कार्य होने योग्य हो वैसा निमित्त होता है, जैसा कार्य होने योग्य हो। समझ में आया ना? और वस्तु सदाकाल परिणमती है, उसमें कार्य कभी रुकता भी नहीं है। रुकता है कभी कार्य? नहीं। तो हमारी उस पर दृष्टि रहती नहीं है। हम अपनी इच्छा से, अपने विकल्प से मानते हैं ये कार्य मुझे करना है, अब इसमें ये निमित्त लगता है। क्या कहा? मुझे ये कार्य करना है, उसमें ए निमित्त लगता है, तो ए निमित्त में नाम। वो कार्य भी वस्तुतः एक एक समय का है, उसमें जहां जो जैसा निमित्त बने वैसा है। निमित्त भी अपने में परिणमन करने वाला है, एक एक समय का है। कौन किसको क्या परिणमन कराए? हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानना माने क्या? कि जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो स्वयं को जान रही है। ज्ञान की पर्याय, ये तो कल भी बात चली, कल शाम को भी बात आई थी, या कल सुबह आई थी बात। ये मैंने जाना, तो उसी काल में अपना जानना हुआ कि नहीं? तो वो स्वयं का जानना हुआ कि नहीं? ये तो स्वयं का जानना है, स्वयं का जानना है। और क्या क्या लिखा है? स्वयं को स्वयं के द्वारा जाना गया। स्वयं माने आप जानन स्वरूप वस्तु है ना, उसके द्वारा जाना गया है ना। हाँ, तो वो कारक की भिन्नता है, वास्तव में वस्तु तो अभेद पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, के द्वारा जाना और पर के द्वारा जाना, हाँ, ठीक है, उसमें क्या है? पर के द्वारा जाना गया, और मेरा जो जानना है उसमें पर निमित्त है। मेरा जो जानना हुआ वो स्व निमित्त है, तो स्व के द्वारा जाना गया, वो निमित्त नहीं होता, और इधर ये कार्य नहीं होता। ठीक है, इधर ये जानना हुआ, उधर वो स्व वस्तु
अपने प्रमेयत्व गुण से हाजिर है, तो अपने प्रमेयत्व गुण के द्वारा वो जाना गया है, ऐसा है। और वो भी परद्रव्य भी है, उसमें भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसके द्वारा वो इधर जाना गया है, पर के द्वारा जाना गया, स्वयं के द्वारा जाना गया, स्वयं जाना, स्वयं को जाना, और पर ने भी जाना, माने आप अपना जानना उसमें निमित्त बना के नहीं जाना, ऐसा आशय है। इस प्रकार से ये चार बातें मैंने भी बताई थी ना प्रारंभ में, प्रारंभ में कल बताई थी। तो इस प्रकार से भैया निमित्त की बात समझ में आई कि नहीं आई? निमित्त का मतलब जो कार्य हो, हम क्या करते हैं, हम बहुत फैलाव करते हैं, फैलाव नहीं करना है। क्यों, कैसे फैलाव हमने कर दिया है कि हमने एक एक कार्य को पकड़ के रखा है कि रोटी बनाने में कौन निमित्त होता है, अब रोटी मैंने कैसे बने सब, कि रोटी जो है वो आटे का परिणमन है, आटे का कार्य है, आटे में कार्य हुआ ना रोटी रूप होने का। अब बाई को पकड़ के लाओ, बाई निमित्त है, तो हम ये कहते हैं कि बाई निमित्त है, बाई आई और रोटी बनी, बाई आई और रोटी बनी। तो हम क्या करते हैं, तो उसमें मतलब ये हमारी धारणा बैठी हुई है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, उपादान को भूल जाते हैं वास्तव में, ठीक है। और उपादान है वो दो प्रकार का है, एक क्षणिक उपादान और एक त्रिकालीन उपादान। देखो कैसे, त्रिकालीन उपादान क्या होता है, कि त्रिकालीन उपादान का अर्थ है कि उस वस्तु में उस रूप से परिणमन करने की शक्ति है। जैसे आटे में रोटी रूप बनने की, परिणमन करने की शक्ति है, जब जब जहां जहां आटा है उस आटे में ये शक्ति पड़ी हुई है, ये तो त्रिकालीन उपादान होगा। और वो जो रोटी बनने की शक्ति है वो मिट्टी में नहीं है, राख में नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? तो या और भी किसी चीज में, मतलब आटे के अलावा अपन लाएं तो किससे रोटी बनेगी साहब? रेत से रोटी बनेगी? किसी से नहीं बनेगी। कोयले का चूरा कर दिया जाए उससे रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। वो उसमें शक्ति पड़ी हुई है त्रिकालीन, ठीक है। अब दूसरा है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान वो बहुत मुख्य है पांडे जी। वो मुख्य क्या है कि वो एक एक क्षण की पर्याय होती है ना, क्षणिक का मतलब ये, तो वो कार्य तो वो ही है, जो पर्याय है वो कार्य है, रोटी जो बनी वो कार्य हुआ है, ठीक है। अब आटे में तो त्रिकालीन शक्ति है, वो त्रिकालीन उपादान है, लेकिन रोटी, आटे का रोटी रूप होना है वो क्षणिक उपादान है। तो वो आटा तो रखा हुआ है, अब किस समय रोटी बनेगी कि नहीं साहब, ए निमित्त लाओ, ए निमित्त लाओ, ए निमित्त लाओ, सारे निमित्त रखे रहे और रोटी नहीं बने। क्यों नहीं बनी? तो हम उपादान को नहीं देते, हम निमित्तों को दोष देते कि साहब वो बाई तो बैठी थी, ये सब था, ये था, फलाना था, लेकिन ऐसी खबर आ गई, एक खबर आ गई तो रोटी नहीं बनी, अब हमने उसको निमित्त कह रहे हैं वही रोटी, ये खबर नहीं आती तो ऐसा हो जाए। भाई भैया, वो रोटी नहीं बनने रूप भी तो आटे का कार्य हुआ क्या नहीं हुआ? रोटी बनना भी कार्य और रोटी नहीं बनना भी कार्य, आटे में तो परिणाम चल ही रहा है ना, है? तो वो नहीं बनने रूप जो कार्य हुआ है उसका वो निमित्त है, उसी का। है नहीं जाता है कोई। आज मैं एक गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था सुबह, तो एक विचार मुझे आया। जैसे गुरुदेव सिंह की जो बातें हैं ना, तो उन पर बहुत लोग विवाद करते हैं पांडे जी, तो ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा मानते हैं, तुम लोग ये करते हैं, फलाना करते हैं, और ये निमित्त को नहीं मानते हैं, निमित्त से कार्य होना नहीं मानते हैं।
अरे भाई उपादान को मानो और निमित्त को भी मानो ना, निमित्त से भी कार्य होता है ना, ऐसा मानो। इस तरह के, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थूल बुद्धि में जीवों के आता है, ज्ञान में आता है, उनका तो विवाद है, और जो सूक्ष्म बातें हैं ना, उनके ऊपर कोई विवाद करने वाला नहीं है। आज तक किसी ने किया हो तो मुझे बता देना। जैसे द्रव्य पर्याय में नहीं आता है, ज्ञान में, ज्ञान की जो पर्याय है वो द्रव्य नहीं आता है, ठीक है। ज्ञान पर्याय में पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय को पर्याय का ज्ञान होता है, द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य नहीं आता है पर्याय, द्रव्य का ज्ञान आता है पर्याय में, ऐसा ऐसा है ना। अब ये सूक्ष्म बात है, इस पर किसी को कोई विवाद नहीं होगा, क्यों, उन्हें स्थिर बुद्धि में आता ही नहीं है बस। जितनी सूक्ष्म बातें होंगी उन पर कोई विवाद ही नहीं है। तो जो स्थूल बुद्धि वाली है उन पर विवाद करते हैं। इसका मतलब जब तुम स्थूल बुद्धि की बातें तुम्हारी पकड़ में नहीं आती हैं, तो सूक्ष्म बातें तुम कहां से पकड़ पाओगे ये? और जब सूक्ष्म बातें नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल ही है। ख्याल में है ना? तो एक बात सूक्ष्मता की है कि उसमें पर्याय, वो आटे की पर्याय जो है वो उसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसा होने योग्य वैसा हो, अगर वो रोटी रूप परिणमन उसका होने योग्य हो उस समय का, इसलिए उसको जो क्षणिक उपादान है उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। क्या कहा? उसका नाम क्षणिक उपादान का तत्समय की, उसी समय की योग्यता है, उसी समय की योग्यता। इसका मतलब एक एक समय करके उसमें परिणमन चल रहा है ना, तो उस समय की उसकी वैसी वैसी योग्यता है। तो वो निमित्त से कार्य होता है या निमित्त से कार्य नहीं होता है? हमारी दृष्टि है रोटी नहीं बनी, रोटी नहीं बनी, रोटी नहीं बनी, अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने आके ऐसा कर दिया। और भाई उधर उसको निमित्त को छोड़ना, इसकी ऐसी योग्यता है, इस पर क्यों नहीं दृष्टि आती है? इसकी ऐसी योग्यता है, इसकी ऐसी योग्यता। अब हम क्या करते हैं, जब निमित्त को पकड़ेंगे तो हमें कसाई उत्पन्न होती है। क्या भैया? नहीं होती है? हाँ, निमित्त को पकड़ने जाएंगे तो कसाय उत्पन्न होती है, और उपादान को पकड़ेंगे तो कसाय उत्पन्न नहीं होता। ऐसा ही होने योग्य था, ऐसे ही होने योग्य था, ऐसे ही होने योग्य था। भाई जो बैठे आपने भी सुना तो क्या हुआ, भाई बोला वही बंद चीज कोई नहीं, हाँ, वो कसाय हो गई ना। ये अगर अपन उपादान को पकड़ेंगे तो कसाय उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है, ऐसा होने योग्य था। मतलब हमने उपादान को पकड़ लिया, ये ऐसा होने योग्य था, वैसा ही निमित्त बनना था। अब हम क्या करें, हम क्यों कसाय करें? तो जिसे कसाय नहीं करनी है तो निमित्त को नहीं पकड़ेगा, निमित्त को जानेगा, निमित्त को जानेगा, कार्य को जानेगा, जैसा है वैसा का वैसा जानेगा। ये भेद ज्ञान का काम है, निमित्त को निमित्त रूप जानना, उपादान को उपादान रूप जानना। एक वस्तु है, उसकी परिक्रमण हो रहा है, उपादान है या निमित्त है? देखो, निमित्त बाहर होता है, भिन्न होता है, और उपादान उस वस्तु की जो शक्ति है ना परिणमन की, उसमें है। हाँ, वो जो परिणमन चल रहा है वो उसका क्षणिक उपादान है, ये बात है जी। हाँ, वो उपादान है, स्वयं कार्य रूप हो रहा है ना, वो उपादान। हाँ, ऐसा तो क्षणिक उपादान माने तत्समय की योग्यता।
तत्समय की होगी। अब देखो अपनी मान्यता नहीं बदलेगी ऐसी, और हम बाहर से कितना भी वो क्रियाकांड करें भैया तो उसका लाभ लाभ क्या, उससे कम होगा, अपनी कसाय कम होगी। अब ये तो सब बाहर में हम कर रहे हैं और वो हमारी कसाय मिट ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। कसाय अंदर होती है ना, बाहर में क्रिया में तो कसाय है नहीं। तो वस्तु स्वरूप समझेंगे तो वो कसाय उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा है, वो समझना, वो ज्ञान अपना है। तो अपने ज्ञान में ज्ञान हुए है और कसाय नहीं हुए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्पष्ट स्वरूप को समझ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो जब भेद विज्ञान होता है ना जीव को, तो वो वस्तु पकड़ में आ जाती है एक। अब वो सब उसका पूरा अंदर का जितना भी जो कुछ भी है सब कुछ उसे जानने में आ है, और वो जानने में तो उसके ज्ञान में स्पष्ट रहता है। और ये परद्रव्य है, इसमें ये कुछ करता ही नहीं है, ये अपनी योग्यता से स्वयं, इसकी परिणमन शक्ति है ना, उससे परिणम रहा है। तत्समय की योग्यता से इसमें अपना परिणमन चल रहा है। अब कोई क्या करे? अब मैं अपना द्रव्य आप ही अपने ही परिणाम का करता नहीं, तो परिणाम कितना स्वतंत्र है? तो परद्रव्य मेरे को परिणमा ये कैसे हो सकता है, या मैं परद्रव्य को परिणमा तो ये कैसे हो सकता है? आया कि नहीं आया? ऐसा समझना। तो देखो नहीं, दूसरे नंबर की गाथा है ना समय सारथी शास्त्र की, उसमें लिखा है जो जाने और परिणमन करे उसको समय कहते हैं। समय नाम, समय की व्याख्या की माने जीव के बारे में। वैसे तो समय माने पदार्थ, तो सभी पदार्थ समय है, लेकिन वहां इसका जो क्या कहते हैं उसको, विषयभूत जो वस्तु है, इस समय की विषयभूत वस्तु यहाँ पर कौन सी बतानी है? इस समय को बताना है। तो समय माने क्या? कि जाने और परिणमन करे। तो इस ग्रंथ की विषयभूत वस्तु है वो, इसलिए वहां ये परिभाषा दी है। तो जानना और परिणमन करना, क्योंकि परिणमन तो सब कर रहे हैं, आया कि नहीं आया ज्ञान? लेकिन आत्मा जान भी रहा है और परिणमन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है, बाकी के सब में ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए वे परिणमन तो कर रहे हैं। तो वे समय तो है परिणमन की अपेक्षा से, लेकिन यहां उसका प्रयोजन नहीं है। यहाँ विषयभूत वस्तु क्या है? समय सार की विषयभूत वस्तु प्रतिपाद्य विषय क्या है? कि आत्मा है। तो आत्मा है, तो आत्मा को समय कहा गया है। तो जो जाने और परिणमन करे उसका नाम समय है, ऐसा दिया है। तो उसमें परिणमन माने जानने का भी तो परिणमन ही है ना, लेकिन अन्य पदार्थ परिणमन तो करते हैं, ये बात उनसे भेद बताने के लिए। जैसे शरीर है, तो शरीर जानता है या नहीं जानता है, और परिणमन करता है कि नहीं करता है? परिणमन करता है। तो ये तो अकेला परिणमन करने वाला है, लेकिन जानने वाला नहीं है। अब यहाँ आत्मा जो अंदर विराजमान है वो कैसा है? कि जो जाने और परिणमन करे। और इसी किस जीव को समझाया जा रहा है? जो संसारी है, अज्ञानी है। और ये यहाँ ये एक साथ विद्यमान है ना, जीव जीव ये सब ज्ञानावरणादि कर्म ये सब आया कि नहीं? इसलिए उस समय की परिभाषा ये आई है। तो जानना और परिणमन करना दोनों एक साथ है। परिणमन करना माने क्या? कि परिणमन करना माने पर्याय का पलटना, समझ में आया ना? पर्याय का पलटना, उत्पाद रूप, उत्पाद रूप, उत्पाद रूप, उत्पाद रूप, ये परिणमन है। और जानना, जानना माने उसका उसी समय ज्ञान होना, ज्ञान होना, जानने में आना, यही परिणमन कर रही है। ऐसा आशय है। और ये संसारी जीव है ना, इसी को समझाना है और इसी को बताना है। और तू ऐसा है कि तू जाने और परिणमन करे,
लेकिन देह न जाने, वो जानती नहीं है लेकिन परिणमन करती है। इसलिए भेद विज्ञान की दृष्टि से समय की ये परिभाषा वहां नहीं है। कर्म है ज्ञानावरणादि काट कर, वे भी परिणमन करने वाले लेकिन वे जानने वाले नहीं, ऐसा कहा। देखो तो ये बात अपने को सब समझ में आ गई ना। अब यहाँ गुरुदेव जी के कुछ एक दो बोल और हैं। तेरी एक एक पर्याय में स्वपर का ज्ञान करने की और स्वपर का ज्ञेय होने की शक्ति है। एक एक पर्याय स्वपर का ज्ञान होने, ये तो ये रोजाना चर्चा चलती है। स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक माने स्व को जाने और पर को जाने। इसका मतलब इसकी शक्ति तो है ना, स्व को जानने की, ऊपर को जानने की, और स्व पर का ज्ञेय होने की शक्ति है। माने स्वयं में स्वयं एक ज्ञेय है तो स्व का ही ज्ञेय बने और पर का भी ज्ञेय बने, ये शक्ति है। इसी का नाम परिणाम में परिणामागत शक्ति है। आत्मा में जो धर्म, आत्मा में जो धर्म पर्याय प्रकट हुई, वह पर्याय स्वयं अपने को जानती है। ये तो अपन रोजाना चर्चा कर रहे हैं। जी आत्मा जानता है माने अपने को जानता ही है। तो अपनी पर्याय में धर्म प्रकट हुआ तो वो पर्याय अपने धर्म को जानेगी कि नहीं जानेगी। धर्म माने सम्यक दर्शन, धर्म माने सम्यक ज्ञान, धर्म माने सम्यक चार्य। जो लोग ये कहते हैं कि भैया वो सम्यक दर्शन हो जाता है तो केवली के ज्ञान का विषय है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, और ऐसा मानने लगते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। अभी मैंने बोला था द्रव्य में ज्ञेयपना, गुण में ज्ञेयपना और पर्याय में ज्ञेयपना, और सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई तो ज्ञान में जानने में नहीं आएगी, आएगी। अब देखो वहां 2 नंबर की गाथा से देखें तो सम्यक दर्शन रूप परिणमन, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन, सम्यक चारित्र रूप परिणमन, क्योंकि आत्मा की शक्तियां हैं। और वहां ज्ञान भी है क्या नहीं है, तो ज्ञान जानता है कि नहीं जानता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान नहीं जाने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। ये जानता है, जानता हुआ पर को जानता हुआ भी स्व को जान रहा है, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है इसका। पर को जानते हुए भी स्व को जान रहा है, पर को जानते हुए ऐसी देह मन वाणी और ज्ञानावरणादि आठ कर्म में इनसे भिन्न वस्तु इधर ऐसी पड़ी हुई कि पर को जानते हुए भाई मुझे, मैं कई बार पूछता हूँ ये अपने को प्रतीति होती है कि नहीं होती है इस बात। कौन सा जीव ऐसा कहेगा कि मुझे प्रतीति नहीं होती इसकी? जब पर को जानते हुए अपने को जान रहा है तो अपने लिए जो धर्म प्रकट हुआ उसको नहीं जानेगा, अपना जो विकार हो रहा है उसको नहीं जान रहा है क्या? अपने एक क्रोध रूप परिणमा रहा, मान रूप परिणमा है, जिस जिस विभाव रूप परिणम है उसको नहीं जान रहा है। ये जो प्रणमता है और जानता है। क्यों भैया? देह मन वाणी भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है, आत्मा ऐसी वस्तु है। अरे एक बार तो उधर दृष्टि जाए और पकड़ के बैठ जाए उसे, बस मैं तो ये देखो करना धरना कुछ नहीं है, और बाहर में जो कुछ चल रहा है उसमें भी कुछ नहीं करना है। ये घबराए तो भैया देखो अगर सम्यक दर्शन हो गया मुझे तो फिर मैं भोजन कैसे करूंगा? क्यों भैया? फिर दुकानदारी कैसे करूंगा मैं? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो दुकानदारी होगी क्या नहीं होगी? नौकरी कैसे करूंगा, या भगवान का प्रक्षाल कैसे करूंगा, पूजा कैसे करूंगा, ये स्वाध्याय कैसे करूंगा अगर सम्यक दर्शन हो गया तो? क्योंकि उपयोग में तो अपने द्रव्य को पकड़ लिया है ना,
तो अब ये काम कैसे होंगे, कैसे होंगे? इसलिए अपने को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। संयम तो बाद में होता भैया, संयम पहले नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना संयम हो ही नहीं सकता। ये तो जन्माने की बात है। भगवान ने कहा है चारित्र कब होएगा? अपने स्वरूप में लीनता होना, इसका नाम चारित्र है। और जब लीनता होती है तो लीनता होने पर इस संयम माने शुभ राग, अशुभ राग का अभाव होना और शुभ राग का रहना। क्योंकि राग तो रहता है ना जब तक साधक अवस्था है, तो वो अशुभ राग कब हटेगा? हम उसको किसी क्रिया से नहीं हटा सकते हैं। यही तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? समझ में आया ना? बहुत बड़ी भ्रांति है, इनकी भी भ्रांति यही है कि अपन क्या मान रहे हैं, करें या ना करें, कि हम बाहर से कुछ करेंगे ना तो संयम आएगा। मैं ये पूछता हूँ, जरा थोड़ी शांति से विचार करना कि बाहर की क्रिया में संयम है कि आत्मा की परिणति में संयम प्रकट होता है? हाँ, तो वहां मतलब जब संयम प्रकट होता है तब वैसी बाहर में क्रिया होती देखी जाती है। ठीक है ना? जैसे इस जीव को भूख लगे, ठीक है, भूख लगे माने ये भूख का वेदन करे, तो भूख लगे, भूख का वेदन करे तो बाहर में भोजन की क्रिया होती हुई दिखाई देगी, और भूखे नहीं लगे तो क्या कहा? और ये थाली रख ले और यूं ऐसी एक्टिंग करे तो भूख है, उसे भोजन कर रहा है। हम क्रिया कर रहे हैं ना साहब, हमने क्रिया कर ली ना भोजन करने की, भोजन कर ली, हाँ साहब हमारा पेट भर गया, उससे अंदर की परिणति है वो, वहां भूख का वेदन होना चाहिए तब। ऐसे ही अंतर्मन में संयम का परिणाम उदय होना चाहिए, और वो संयम का परिणाम कब आएगा? जब कसाय छूटेगी अंदर से, पाप छूटेगा। पाप आत्मा की अवस्था में है, क्रिया में। जैसे पाप जो है वो आत्मा की अवस्था है? अशुभ राग, उसको अशुभ राग कहते हैं, आत्मा की अवस्था है। ऐसे शुभ राग भी आत्मा की अवस्था है। वो क्रिया में शुभ राग नहीं है, क्रिया में अशुभ राग नहीं है। आया कि नहीं आया? बहुत भूले भाई, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग जाना ही नहीं है। ये एक क्रिया तो जड़ की है, अचेतन की, बाहर की हो रही। ये बात अलग है कि अंतर्मन में जब संयम होता है तो बाहर में वैसी क्रिया देखी जाती है, लेकिन बाहर की क्रिया करने से पाप नहीं छूटता है। ये तो अपन शाम को पढ़ रहे हैं ना अभी, तो शरणानी योग के जो ग्रंथ है ना उसमें ये बात बताई गई। हाँ तो भैया समझ में आया ना? ये भ्रांति बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको समझना कैसे। हाँ वो क्या है, जितना जितना आप लोग को पकड़ता जाएगा ना अंदर में, उतना आनंद बढ़ता जाएगा ना, तो वहां पाप की पहले रुचि छूटती है। सम्यक दर्शन होने पर जीव को पाप की रुचि छूटती है। ये कितने उदाहरण है प्रथमान योग? बोलो। वो अंजन जोर, मतलब अपन पढ़े ना प्रथमान योग, अपन पढ़े माने कथाएं महापुरुषों की, तो वहां पता चलता है अपने को कैसे पाप छूट जाता है। जो व्यक्ति जैसे राम लक्ष्मण जा रहे हैं और उन्हें प्यास लगी, तो लक्ष्मण किसी के घर में घुस गए, किसी तापसी के घर में, वहां से पानी मांगा, इतने वो तापसी आ गया, अब घर वालों ने पानी दे दिया,
तो तापसी बड़ा नाराज हुआ कि तुमने किसको घर में घुसा लिया है, मैंने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, भगाओ इनको। ऐसा नाराज था। कितना पापी होगा तापसी, उन्हें ब्राह्मण था वो, ऐसा नाराज हुई। उनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है साधु संतों का। फिर जब बाद में उसे वो चमत्कार मालूम पड़ता, अरे ये तो कोई महापुरुष है, तो उनसे क्षमा मांगता है, तो वो उस समय क्रोध कर रहा था, अब क्या हो गया, उस समय भी बेई सामने थे ना निमित्त, और अब भी बेई सामने है ना। और इतने ही नहीं, उसने आगे चल के क्या किया, तो उनके चमत्कार मालूम पड़ा, तो उसने दीक्षा ले ली, ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले ली, और पाप करना छोड़ दिया। तो वो अंदर में पाप छूटा ना, क्या कहा, अंदर से पाप छूटा। क्यों? क्योंकि उसे सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ तो पाप छूटा। सम्यक दर्शन के बिना पाप की रुचि नहीं छूटेगी, तो पाप नहीं लगा हुआ है 24 घंटे। बोलो क्या क्या इसका निरंतर चिंतन क्या चलता है, मुझे बताओ। चिंतन चल रहा है ना, अशुभ का ही चिंतन चल रहा है निरंतर, शुभ का तो कुछ पता ही नहीं है भाई। अपन घर में गृहस्थी में जो चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, चिंतन करते हैं, दुकान पर बैठे हैं तो कोई दुकान पे चिंतन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे चिंतन कर रहे हैं। बोलो वहां कौन सा चिंतन चल रहा है? कोई से तो वो पाप चल रहा है ना, पाप चल रहा है। अब जिसको अंदर में अपने स्वभाव की रुचि आई, तो वो पाप क्या है इसके प्रति सजग हुआ क्या नहीं हुआ। अरे ये तो पाप तो दुखमय भाव है और मैं सुखमय है। तो सबसे पहले पाप छूटने से पहले पाप की रुचि छूटती है। क्या छूटता है? पाप की रुचि छूटती। फिर धीरे धीरे जब पाप की रुचि छूटेगी तो पाप छूटेगा, और पाप जितने अंश में छूटे उतने अंश में संयम कहा जाता है। ये आगम का वचन है, भगवान का वचन है। जितने कहां छूटा पाप, किसमें से छूटा है? आत्मा की अवस्था में से, के क्रिया में से। आत्मा की रुचि छूटने पर क्रिया तो पाप की होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस क्रिया को करने की उसकी रुचि नहीं है, है? और जब अंदर से पाप छूटता है, जितने अंश में छूटा, तो बाहर में क्रिया भी वैसी दिखेगी उसको, तो उससे पता चलेगा कि ये पाप इसका छूट गया है। हम क्या करते हैं कि जिनका पाप छूटा और जिन्होंने वो क्रिया की, तो हमें तो क्रिया दिखाई देती है ना, अंदर से पाप छूटे वो तो दिखाई देता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम वो क्रिया को अपनाते हैं, हम ये मानते क्रिया से पाप छूटेगा। आप पूजा जब क्रिया में क्या अंतर है? पूजा पाप समझ में आया कि नहीं? ऐसे अंतरंग में जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन होने पर पहले रुचि छूटती है, फिर वो पाप छूटता है, फिर संयम होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि वो संयम नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल दृढ़ता रखना इस बात में, ये भगवान का वचन है। देखो लोग भी बेचारे जो ये बताते हैं ना, ये संयम करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, उनको पता नहीं है वस्तु के स्वरूप का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गुरुदेव की जो सूक्ष्म बातें हैं उन पर कोई विवाद नहीं करता है, क्योंकि वे उनकी समझ में ही नहीं आती। स्थूल बातें समझ में आती हैं, उनका विवाद करते हैं। तो जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो स्थूल बातें करेंगे, और हमें ऐसा लगेगा हाँ, क्योंकि हम भी स्थूल बुद्धि वाले हैं ना, तो एक स्थूल बुद्धि वाला दूसरे स्थूल बुद्धि वाले को जो समझाए तो उसको पकड़ लेता है, और बाहर से भेज देख करके वो कहता है हाँ ठीक है महाराज। अंदर अंतर का बेस का अंतर है। तो ये हमने ये टी शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखा है, और बिन्ने वे धोती दुपट्टा पहन रखा है, या मान लो वो पंचा पहन रखा और वो पहना दुपट्टा या लंगोटी लगाई है या वो भी छोड़ दी है, तो हमें वो बेस दिखाई देता है? तो इसमें हम नीचे छोटे हैं और वे बड़े हैं।
ऐसा लगता है, और सारा जगत उनकी मान्यता कर रहा है। तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि धर्म जो है बहुमत से नहीं चलता है, कि उनकी मान्यता वाले ज्यादा हैं तो वे धर्मात्मा हो गए हैं। भीड़ हो रही है ना, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी। भैया धर्मात्मा को भीड़ नहीं चाहिए होती, उसे क्या करना? अरे वो तो अपने को अकेला ही अनुभव करता है, मुझे भीड़ चाहिए नहीं, भीड़ से मेरी मान्यता हो ही गया, मैंने मुझे माना है इसलिए मेरी मान्यता है। कोई जगत मुझे जाने या नहीं जाने क्या परवाह है, बोलो। अब सिद्ध भगवान हैं तो इन सिद्ध भगवान को जैन ही स्वीकार करते हैं ना, और लोग में जैनी कितने हैं और अजैनी कितने हैं, पांडे जी बताओ। तो सिद्ध भगवान को कोई परवाह है क्या? कह रहे मुझे थोड़े से जैनी जान रहे हैं, नमो सिद्धारम बोलते हैं वो, बाकी तो नमो सिद्धारम कोई बोल ही नहीं रहा है। तो बहुमत से नहीं चलता भैया धर्म। धर्म तो सत्यता से चलता है, सत्य धर्म क्या है वो समझना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो देखो अब ये इस बात को यही अपन टाइम हो गया अपना, तो इसको यही रखते हैं। और वो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, देखो क्या है, द्रव्य पूजा में जो द्रव्य अपन रखते हैं ना सामने, उससे द्रव्य पूजा कहते हैं। और उसके साथ में हमारी अंतरंग में जो भाव चलता है वो भाव पूजा है। हाँ जी, हाँ, ओके। और बाहर जो क्रिया है वो द्रव्य पूजा है, ठीक। अब मान लो कोई क्रिया न करे, द्रव्य पूजा न करे, तो वो बिना द्रव्य के भी भाव पूजा माने भगवान के गुणों का स्मरण करे, तो भगवान जन्म मरण से रहित हो गए हैं, और अभी तो मैं तो जन्म मरण करने वाला हूं, तो भगवान कौन द्रव्य है और मैं कौन द्रव्य हूं? ऐसा बैठा बैठा विचार करें, है कि जन्म मरण किसका दूर हो गया? देह मनवाणी का, देह का जन्म मरण दूर हुआ है, या आत्मा का जन्म मरण दूर हुआ है? आत्मा का जन्म मरण दूर हुआ है, आत्मा भिन्न है। तो भगवान जो है आत्मा है, तो उनका माने जन्म लेते थे, मरते थे, तो वो उनका खत्म हो गया, तो वे आत्मा है। ऐसे ही आत्मा इस देश में मैं भी तो विराजमान हूं, तो मेरा भी ये जन्म लेना मरण करना ये छूट जाए, माने संसार छूट जाए, ऐसा विचार करना, ये भाव पूजा है। हाँ है। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, जैसे मैंने द्रव्य पूजा और भाव पूजा बताई ना, तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा एक साथ ही है ना। ऐसे जो मुनिराज होते हैं तो बाहर में उनके वो 28 गुरुण इत्यादि हैं, जो तो द्रव्यलिंग कहा जाता है, और अंतरंग में 3 चौकड़ी कसाय का जो अभाव है वो भावलिंग कहा जाता है। हाँ, तो मुनिराज के दोनों लिंग एक साथ होते हैं। लिंग माने लक्षण, बाहर का लक्षण 28 मूल गुण, उसका नाम द्रव्य है। साधक जीव, मुनिराज क्या है? साधक है, श्रेष्ठ साधक, सबसे उत्तम सर्वोत्तम साधक, काय के? मोक्ष के, मोक्ष मार्ग के, ठीक है। तो वो साधक कैसा होता है? उसके 2 लक्षण हैं। क्या लक्षण है? एक अंतरंग वाला लक्षण और एक बहिरंग वाला लक्षण। अंतरंग लक्षण को तो ज्ञानी जानते हैं, और बहिरंग लक्षणों को सब जानते हैं। तो जो बहिरंग लक्षण है उसको द्रव्यलिंग कहा जाता है, और अंतरंग लक्षण है उसको भावलिंग कहा जाता है। और ये दोनों साथ नियम से होते हैं, और जिनके ये दोनों साथ में नहीं हुए, अकेले 28 मूल गुण हुए, तो वो अकेला द्रव्यलिंग ही कहा जाता है। अंतरंग में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है,
लेकिन क्रिया वैसी ही करे जैसी आदम में बताई गई है 28 में। उसे द्रव्यलिंग कहते हैं, क्योंकि बाहर का ही लक्षण दिख रहा है, उसके अंतरंग का नहीं है। और भगवान ये जानते हैं और ज्ञानी भी जानते हैं कि अंतरंग इसके लक्षण नहीं है, एक बहिरंग लक्षण है, इसलिए उसको द्रव्यलिंग कहा। ठीक है, आगे चलो।